हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2020 की। तो अमेरिका के डेनवर में एक 22 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था बेन। बेन अच्छे खासे रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पे उसके पापा एक डिसेंट बिजनेसमैन थे। बेन की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है लिली। लिली के साथ वो ज़्यादातर हैंग आउट करता है, बात करता है, ज़्यादातर हर कुछ शेयर करता है। लिली के अलावा कोई भी बेन का फ्रेंड नहीं होता, किसी से वो ज़्यादा बात करता नहीं है। वो लोग डेली घूमते हैं, हैंग आउट करते हैं साथ में, कहीं जाते हैं तो ज़्यादातर साथ में ही जाते हैं। थ्रू द टाइम वो लिली को बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाता है और वो उसको ऐसा भी लगता है कि लिली भी शायद उसे लाइक करती हो, क्योंकि लिली का भी वैसा कोई फ्रेंड है नहीं और वो भी उसी के साथ ज़्यादातर हैंग आउट करती है, घूमती है, सारा कुछ। दोनों डेली मिला करते थे अनटिल लॉकडाउन आ जाता है, उस टाइम कोविड के कारण। लॉकडाउन के बाद दोनों उतना मिल नहीं पाते हैं, कॉल पे ही बातें होती है अच्छी खासी। बट कुछ टाइम के बाद लिली बात करना कम कर देती है उससे। बट बेन इस तरह रह नहीं पाता है। वो सोचता है कि अब शायद वो अपने दिल का बात कह देगा लिली को। फिर सडनली एक दिन वो लिली को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और लिली का बहुत अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आता है। वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हें बस एज अ फ्रेंड समझा, मैं कभी उस नज़र से तुम्हें देखी नहीं, इस रीज़न से तुम्हारे साथ हर जगह जाती थी। ये बोलकर लिली कॉल कट कर देती है। और उसके बाद बेन वापस से कॉल करता है तो वो उठाती नहीं है। व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज करता है तो वो नोटिस करते वो उसे ब्लॉक कर चुकी है। तो बेन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बार बार कॉल करता है अलग अलग नंबर से, फिर वहाँ पे भी वो कॉल उठाती है, फिर वो कट कर देती है। तो बेन को समझ नहीं आता और वो धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, क्योंकि वो लिली के अलावा आज तक किसी को उस तरह से लाइक नहीं किया वो। और उससे बात करना उसकी आदत है, 4-5 साल की ये फ्रेंडशिप थी और इस तरह ख़त्म होना ये थोड़ा सा बेन के लिए डिप्रेसिंग हो जाता है। तो ये सब भूलने के लिए वो वीडियो गेम्स वगैरह खेलता है कंप्यूटर में, बट वो सबसे भी वो पूरी तरह भूल नहीं पाता सारा कुछ। उसके बाद कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में वो डार्क वेब एक्सप्लोर करने लगता है। और डार्क वेब कैसे एक्सप्लोर करते वो रिसर्च करता है, कैसे सारा कुछ वो रिसर्च करता है। फिर उसे पता चल जाता है डार्क वेब कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। तो वो डार्क वेब ओपन करता है। डार्क वेब में कुछ कुछ वियर्ड सी चीज़ें देखता है। डार्क वेब आपको पता होगा जो इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है वो सब कुछ डार्क वेब में है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो देखकर हालत ख़राब हो जाए बहुत लोगों का, बहुत डार्क चीज़ें, जैसे उसका नाम है। मतलब इंटरनेट उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आप लोग एक्सेस कर पाते हो। डार्क वेब में बहुत सी डार्क चीज़ें हो रही होती है, तो वो बहुत वियर्ड वियर्ड चीज़ें देखता है। मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल की चीज़ें वहाँ पे होती है, मर्डर वगैरह हर कुछ लाइव। बट वो डार्क वेब में सारा कुछ एक्सप्लोर करता है। वहाँ पे कुछ लोगों से रैंडमली बातें भी करता है, दोस्त बनाता है कुछ लोगों को। बट ऐसी बात करते करते उसकी बात एक लड़की से होने लगती है। लड़की अपना नाम बताती है एना। एना अपने बारे में बताती है कि वो शिकागो में रहती है। एना भी उससे बहुत ज़्यादा बात करने लगती है और इस तरह दोनों में अच्छा खासा दोस्ती हो जाता है। ये भी सारा कुछ शेयर करता है और थ्रू द टाइम वो सब कुछ भूलने लगता है। फिर वो एना से बहुत ज़्यादा बात करता है चैट पे, क्या क्या पर्सनल लाइफ के बारे में सारा कुछ वो शेयर करता है एना से। और फिर करीब 1-1.5 हफ्ते के बाद एना उसे चैट पे प्रपोज कर देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, फर्स्ट टाइम किसी से बात करके मुझे इतना अच्छा लगा। बेन को थोड़ा वियर्ड लगता है कि मैं तुम्हें तो कभी देखा भी नहीं हूँ और मैंने तुम्हारा आवाज़ भी नहीं सुना, तुम कौन हो, तो मैं कैसे इस तरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं। तो वो उससे नंबर मांगता है कि तुम अपना नंबर दो या व्हाट्सएप नंबर दो, मैं वहाँ पे कॉल करके पहले तुमसे बात करूँगा। फिर वो सीधा उसे वीडियो कॉल कर देती है डार्क वेब पे। और जैसे ही उसके बाद वीडियो कॉल आता है वो रिसीव करता है। सामने वो एक सुंदर सी लड़की होती है और उसे वो बोलता है हाय हेलो करता है वो। फिर एना बोलती है कैसे हो, सारा कुछ बात करती है। फिर बोलती है कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं था मेरे पे। बट वो बोलता है ट्रस्ट की बात नहीं है, बट डार्क वेब में मैं किसी से मिल रहा हूँ तो थोड़ा तो वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर भी वो बेन उसका नंबर मांगता है। बट एना बोलती है एक्चुअली मेरे फैमिली में जब से मेरी मॉम का डेथ हुआ है, जब मैं 5 साल की थी, उसके बाद से मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, कोई मुझे उतना ज़्यादा मानता नहीं है और इसी रीज़न से मुझे फ़ोन भी नहीं मिला।
ये कंप्यूटर भी मैं यूज़ कर पाती हूँ जब घर में पापा नहीं होते, और पापा भी ये कंप्यूटर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसी रीज़न से मैं यूज़ कर पाती हूँ। मेरे पास कोई भी सिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बोलता है चलो कोई नहीं, हम लोग इसी तरह बात कर सकते हैं। फिर एना रेगुलरली डेली बेन से वीडियो कॉल पे ही बात करती है, सारा कुछ अपने बारे में, पास्ट ट्रॉमा के बारे में बताती है। एना का पास्ट उतना अच्छा नहीं रहा, बहुत कुछ उसे फेस करना पड़ा, बुली होती थी वो स्कूल में। फिर रेगुलर दोनों का बात होता था, रेगुलर सारा कुछ शेयर करना। बेन को भी उससे बात करने का एडिक्शन होता गया, डेली बात करता था, हर कुछ शेयर करता था। फिर 15-20 दिन के बाद एना एक दिन वीडियो कॉल करती उसे और रो रही होती लिटरली। वो बोलता है क्या हो गया, रो क्यों रही हो तुम? एना बताती है मेरे स्कूल में सभी लोग ने मेरा रैगिंग किया आज, अब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे इस तरह जीने का मन नहीं करता। तो ऐसा मत बोलो, कौन है वो लोग, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इस तरह, ये लाइफ मुझे पसंद नहीं अपना। तो बोलते ऐसा मत बोलो, ऐसा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो बोलती है कि मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम कर सकते हो? तो बोलता है कैसा हेल्प बोलो। पहले वो मना करती कि नहीं नहीं छोड़ो, तुम क्या सोचोगे। तो बोलता है कुछ नहीं, तुम बोल सकती हो, क्या हेल्प तुम्हें चाहिए बताओ। तो बोलता है मुझे अर्जेंटली $2000 चाहिए तुमसे। तो $2000 तो एक ह्यूज अमाउंट है, बट मैं ट्राई करता हूँ, अभी मेरे पास तो है नहीं, बट कल तक मैं तुम्हें शायद दे पाऊँगा। तो बोलती नहीं नहीं, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर तुम दे पाओ तो ठीक है, बट मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। फिर बेन बोलता है कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिर आधे घंटे और दोनों बात करते हैं सब कुछ। उसके बाद कॉल कट करने के बाद वो इवनिंग में बेन अपने पापा के पास जाता है। बेन अपने पापा से बोलता है कि मुझे स्टडी मटेरियल्स बाई करना होगा, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है। तो वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल देते कि लो ट्रांसफ़र कर लो अपने बैंक में जितना भी चाहिए। वो अपना फ़ोन देते उसे। फिर जितना भी उसके पास पैसा होता है और जितना बच रहा होता है $2000 में, वो अपने पापा से ट्रांसफ़र कर लेता है। फिर बेन पूछता है कि कहाँ चाहिए तुम्हें पैसे। तो वो बोलती है कि मेरा एक्चुअली कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं, मेरा बस एक क्रिप्टो अकाउंट है, तुम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो मुझे। तो वो ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर वो उसे बोलती भी है कि मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है, बट मैं तुम्हें ये वापस कर दूँगी। तो बोलता है नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद भी रेगुलर बात होने लगता है दोनों का बहुत ज़्यादा। दोनों थ्रू द टाइम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, डेली बातें करना, 5-6 घंटा बात करते हैं उसके बाद डेली दोनों। सब कुछ वो अपना शेयर करते अपने पास्ट के बारे में, कि वो पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस किए, कितना बुरा पास्ट रहा है उसका। और वो बेन फर्स्ट पर्सन है उसके लाइफ का जो उसे इतना रिस्पेक्ट दिया। बट उसके बाद बेन बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो बोलते हैं अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो हम लोग कैसे मिल सकते हैं। बट कुछ टाइम के बाद 10-15 दिन के बाद लॉकडाउन ख़त्म होने वाला होता है, और उन लोग डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन हम लोग मिल लेंगे। बट जैसे ही वो डेट नज़दीक आ रहा होता है, लॉकडाउन के 1 वीक और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर डेट पोस्टपोन हो जाता है। फिर एना बोलती है कि ठीक है, तुम इस पर्टिकुलर डेट पे तुम आ जाना इस टाइम पे। वो उसे लोकेशन भी भेजती है, यहाँ पे तुम आ जाना। फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जिस दिन जाना रहता है, उसी दिन, उसके एक दिन पहले वो अपने पापा से बोलता है कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल करना है एक थोड़ा। तो उसका आप बोल देते कि ठीक है तुम चले जाओ, और उसे पैसा वगैरह भी दे देते, और फ़्लाइट वो बुक कर लेता है अपना। फिर वो शिकागो पहुंच जाता है नेक्स्ट डे। शिकागो पहुंचने के बाद जिस लोकेशन पर उसने बोला होता है, वो 10-15 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुंचा रहता है टाइम के। तो 10-15 मिनट वो वेट करता है, पहले वेट करता है, तो वहाँ पे कोई नहीं आता। वो वेट कर रहा है टाइम का, बार बार टाइम देख रहा है। उसके बाद एक आदमी जिसका दाढ़ी और मूंछ है, हट्टा कट्टा लंबा आदमी, उसके नज़दीक आता है और उससे वो पूछता है कि तुम एना को ढूंढ रहे हो? तो बोलता है, तो वो थोड़ा डर जाता है कि ये कौन है। कि नहीं नहीं, मैं वैसे ही खड़ा हूँ बस। लेकिन नहीं नहीं, एना ने ही मुझे भेजा है, तुम ये देखो तुम्हारा फ़ोटो, तुम यही हो ना? तो बोलता है कि वो देखता है फ़ोन में, तो
वो उसका स्क्रीनशॉट ली होती है, जो जब उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है तो उसका स्क्रीनशॉट रहता है। तो बोलता है हाँ मैं हूँ, बट आप कौन हो? लेकिन नहीं, ऐना एक्चुअली आ नहीं पाई कुछ रीज़न के कारण, कुछ दिक्कत हो गया। उसने तुम्हें नहीं बताया? लेकिन नहीं, अभी तो फ़ोन पे तो मैं नहीं बात करता हूँ, मैं पीसी में बात करता हूँ। तो बोलता है कि नहीं नहीं, उसने मुझे ही भेजा कि तुम लेकर आ जाओ, वो आ नहीं पाएगी यहाँ। तो पहले तो वो मना करता है, डर रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो बेन को कन्विंस कर लेता है। बेन उसे बोलता भी है कि आप एक बार कॉल करके मेरी बात करा दो, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। बट वो आदमी बोलता है उसके पास तो फ़ोन नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें ऐना पे ट्रस्ट नहीं है। अगर वो मुझे नहीं बोली होती, मुझे ये सब कैसे पता होता, सारा कुछ फ़ोटो कैसे होता मेरे पास? तो वो बोलता है ठीक है मैं चल सकता हूँ। फिर वो आदमी उसे अपनी कार में ले जाता है, बिठा देता है। तो कार में बैठता है, जैसे ही वो पीछे उसके बगल में जो आदमी वो बैठता है और आगे एक ड्राइवर रहता है। तो फिर 2-3 मिनट कार आगे बढ़ता है, कुछ करीब 200-300 मीटर। तो वहाँ पे जाकर कार रुकता है और फिर 2 आदमी और कार में एंटर कर जाता है। एक आदमी, जैसे ये लेफ़्ट में बेन बैठा था उसके बगल में वो आदमी था, और वो बीच में आ जाता है और इस साइड में लेफ़्ट साइड भी एक आदमी आकर बैठ जाता है और ड्राइवर के बगल में भी एक आदमी आ जाता है। तो ये सब देखकर बेन को थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये लोग कौन है। फिर वो आदमी कुछ रिप्लाई नहीं देता और कार, फिर ड्राइवर स्पीड में चलाने लगता है, एकदम 80-90 की स्पीड में वो ड्राइव करने लग जाता है कार। फिर बेन को वियर्ड लग रहा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो बोलता है आप लोग कौन हो, मुझे कार से निकालो बाहर। जैसे ही वो ये बोलता है, जो उसके बगल में आदमी बैठा रहता है वो उसका मुंह पकड़ लेता है कि चुप रह, शांत रह। और फिर जो लेफ़्ट साइड में उसके बगल में बैठा वो टेप लेके उसका मुंह पे लगा देता है। फिर वो एकदम हाथ झटक रहा है, कैसे भी निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर दोनों मिलकर उसका हाथ पकड़ के पीछे साइड करके वो बांध देते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा, वो समझ गया कि वो फंस चुका है यहाँ पे, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। और आँख पे भी वो पट्टी बांध देते हैं एक। फिर लगभग आधे घंटे के बाद वो उसे कहाँ ले जाते उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर एकदम पट्टी खोलते हैं, वो देखता है कि वो एक चेयर पे बैठा हुआ है और हाथ बंधा हुआ है अभी भी चेयर से पीछे में। और चारों तरफ मतलब एक बेसमेंट टाइप का, और गेट वगैरह कुछ भी उसे दिख नहीं रहा है। 3 लोग अब प्लस एक ड्राइवर जो था, वो 4 लोग हैं बस वहाँ पे। और फिर वो उसका मुंह पे जो टेप था वो निकालते और बोलते अपने पापा का नंबर दो। वो बोलते कौन हो तुम लोग और ऐना कहाँ है? तो बोलता है चुपचाप अपने पापा का नंबर दो। तो बोलता है पापा का नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? तो सीधा गन उसके सामने रख देता है, लाकर शूट करने का धमकी देता है कि पापा का नंबर दो वरना मैं चला दूंगा और यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। बेन बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो अपने पापा का नंबर दे देता है और फिर वो आदमी पापा को कॉल करता है, सीधा वो वीडियो कॉल कर देता है। तो उसके पापा उठाते नहीं है। तो फिर वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजता है उसके बेटे का, और फिर उधर से उसके पापा कॉल करते हैं वीडियो कॉल, कौन हो आप लोग और मेरा बेटा वहाँ क्या कर रहा है? तो बोलता है कि देखो तुम्हारा बेटा किडनैप हो चुका है अब मेरे हवाले में। और फिर उसे गन दिखाता है। वो बोलता है कि अगर आज तुम $1 मिलियन मुझे नहीं दिए, मेरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं किए, तो मैं उसे मार डालूँगा। तो उसके पापा बोलते हैं $1 मिलियन तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, वो मैं इंस्टेंट कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो है भी नहीं। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है 24 आवर्स तुम्हें दिया, कल इसी टाइम तक अगर नहीं आया मेरे बैंक में पैसा, मैं तुम्हारे बेटे को शूट कर दूंगा। फिर उसके पापा बोलते हैं ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पे सारा बैंक डिटेल्स दे दो, मैं कल तक ट्रांसफ़र पक्का करवा दूंगा, आप कुछ मत करना प्लीज़। तो बोलता है ठीक है कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। फिर उसके पापा को समझ नहीं आता बहुत ज़्यादा कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया। बैंक डिटेल्स और कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप वगैरह से वो ट्रैक करवाते हैं उसका, और फिर फ़्लाइट से सीधा शिकागो पहुँचते वो उसी दिन। और फिर पुलिस वगैरह के हेल्प से वो लोकेशन सब कुछ का पता करवाते। फिर बेन देखता है कि सीधा उसके पापा 7-8 पुलिस के साथ अंदर घुस जाते हैं, और जो 3-4 लोग होता है वो सब अपना हाथ खड़ा कर देता है, और फिर सब पुलिस वाले वो चारों लोग को पकड़ कर ले जाते हैं वहाँ से। और बेन को भी रस्सी वगैरह खोल कर
वहाँ से ले जाते। बेन के पापा पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पुलिस अपने कार में लेकर दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं पहले, और फिर बेन से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किससे मिलने आए थे। तो बोलता है मेरी एक फ्रेंड है एना, मैं उससे मिलने आया था। कि कौन है ना, फ़ोटो दिखाना। तो उसके पास भी स्क्रीनशॉट होता है एना का, जब वो वीडियो कॉल किया था। तो दिखाता है ये है ना, ये तो 6 मंथ पहले ही मर चुकी है सुसाइड करके। लेकिन नहीं, आपको कन्फ्यूज़न होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कन्फ्यूज़न कैसे, 1 मंथ पहले ही तो उसका केस क्लोज हुआ है। तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसके से वीडियो कॉल पे बात करता था। तो वीडियो कॉल दिखाना। तो वो मतलब जितना भी उसने बात किया था सारा का वीडियो कॉल वो अपने पीसी में सेव करके रखा था, और 1-2 क्लिप्स वो अपने फ़ोन में भी रखा था इन केस कोई इशू हो इसी रीज़न से, एज अ प्रूफ। तो वो वीडियो कॉल दिखाता है तो वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वो डेट भी चेक करते हैं कि ये तो रिसेंट टाइम का ही है, बट वो मर चुकी है, कैसे तुमसे वीडियो कॉल पे बात कर रही है वो। फिर बेन को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। और फिर वो बोलते हैं कि जितना भी डिटेल्स है तुम मुझे भेज दो, मैं इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूँगा और आप लोग आराम से चले जाओ अपने घर। तो फिर नेक्स्ट डे ही फ़्लाइट से वो दोनों अपने घर जाते हैं। बेन जब अपने पीसी में चेक करता है तो डार्क वेब में ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो देखा, और ना उसका नाम कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। और उसके पीसी में जो फाइल सेव था वीडियो कॉल का वो सब रहता है वहाँ पे, बट उस पर क्लिक करता है तो इनक्रप्ट हो जाता है, वो ओपन भी नहीं होता वहाँ पे। बहन को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ उसके साथ, और कौन थी वो तो मर चुकी है, तो वीडियो कॉल पे कैसे बात कर रही थी, कौन था वो। आपको क्या लगता है डार्क वेब में जो बात कर रही थी एना बनकर, वो कौन थी? क्या यहाँ पे कोई एआई का एंगल है या फिर कोई और रीज़न है? क्या वो रियल में मरी नहीं है, वो छुपी है, क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है इसके पीछे का? आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना, और यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का स्टोरीज़, हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज़ आपको हर सैटरडे इवनिंग को मिलने वाला है। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइज।